वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हो आप सभी? आज हम देखने वाले हैं बीच होम मर्डर्स। दोस्तों, पहले पहले तो आपको इस कहानी में लगेगा कि बहुत नॉर्मल कहानी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप सोचने लग जाओगे कि यार ये है मर्डर मूवी। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक मर्डर सीन को देखते हैं जहां पर एक पुलिस ऑफिसर एक घर के अंदर आती है। पहले अंदर आते ही ऑफिसर को सब कुछ सही लगता है, मतलब नॉर्मल। पर अगले ही कमरे में ऑफिसर को सारा नाम की एक लड़की बेहोश दिखाई देती है। इसके सर पर गहरी चोट भी थी। वहां पर काफी खून भी बह रखा था। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। और फिर ऑफिसर को वहीं से कुछ दूरी पर सारा का हस्बैंड माइल्स दिखाई देता है, जिसके हाथों पर खून लगा हुआ था। अब देखो, इसे देखकर तो कोई भी कह सकता है कि माइल्स ने यहाँ सारा को मारने की कोशिश की होगी। अब ऑफिसर मर्डर सीन की सभी बातें हेडक्वार्टर में बताती है और वहां से कुछ और ऑफिसर्स को आने के लिए कह देती है। इसके साथ ये सीन होता है यहाँ पर कट। अब अगले सीन में हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि सारा ने माइल्स से डाइवोर्स ले लिया है और अब वो बिल्कुल अकेली रहती है। हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि जो सारा है बहुत ही सक्सेसफुल और पॉपुलर नोबल राइटर है, जिसके पिछले कई नोवेल्स हिट गए हैं। और इसी वजह से उसके ऊपर प्रेशर है कि वो नेक्स्ट नोवेल कुछ ऐसा लिखे जो मतलब पिछले वाले से ज्यादा हिट हो, उससे ज्यादा बिके। और खुद से इसी तरह के कंपटीशन के चलते वो अपने अगले नोवेल पर फोकस नहीं कर पा रही होती है। तभी वहां पर सारा की बेस्ट फ्रेंड और पब्लिशिंग एजेंट एलिस आती है। अब उसको अचानक से देखकर सारा तो डर ही जाती है और हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए एक बैट ले लेती है। असल में उस इंसिडेंट के बाद सारा इतना ज्यादा डर गई थी कि अब उसको जरा से भी कुछ भनक लगती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपनी सेफ्टी के लिए कुछ उठा भी लेती है। एलिस सारा से मिलकर कहती है, एक बात बताओ, तुम कब तक ऐसे डर डर के जीती रहोगी? मेरे हिसाब से तुमको एक वेकेशन पर जाना चाहिए ताकि तुम्हारा माइंड फ्री हो जाए और तुम अगले नोवेल पर अपने पूरा फोकस कर पाओ। सारा को भी ये बात बिल्कुल सही लगती है और एलिस उसे अपने बीच हाउस पर जाने के लिए कहती है जहां पर वो अपना वेकेशन आराम से एंजॉय कर सकती है। अब अगले सीन में सारा एलिस के बीच हाउस पर आती है और वहां से बीच पर टहलने चली जाती है। अब वहां पर टहलते टहलते उसका एक आई कांटेक्ट एक लड़के से होता है और सारा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। पता नहीं उसकी आंखों में क्या था। अब आगे कुछ दूरी पर सारा को जैक नाम का उसका एक फैन मिलता है, जो सारा से कहता है कि मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके सारे नोवेल्स पढ़े हैं मैंने। इसके बाद जैक सारा से एक फोटो रिक्वेस्ट करता है कि मैम प्लीज, मतलब ऐसा चांस कभी कभी आएगा मेरे साथ। सारा भी मान जाती है, फैंस को निराश कौन करेगा, है ना। और फिर जैक सारा के साथ फोटो लेकर वहां से चला जाता है। अब उसी शाम को जब सारा डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है तो वहां पर उसको वही लड़का दिख जाता है जिसके साथ बीच पर उसका आई कांटेक्ट हुआ था। वो लड़का भी बिना चांस गवाए सारा के पास आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम होता है टोनी। सारा तो पहले ही टोनी की तरफ अट्रैक्टेड थी और जब टोनी उसको डिनर के लिए पूछता है, सारा मना नहीं कर पाती। जिसके बाद दोनों साथ में अच्छे से डिनर करते हैं और उस दौरान सारा को टोनी की कंपनी पसंद आ रही होती है, मतलब उसका साथ। टोनी सारा से पूछता है, तुम एलिस यहाँ पर वेकेशन के लिए इतनी दूर क्यों? कहीं और भी तो बहुत सारी जगह हैं वैसे। सारा इस बारे में टोनी से पूछती है, जिस पर टोनी जवाब देता है, मैंने बस गेस किया, तुम्हारे नोवेल्स पर वही पब्लिशिंग एड्रेस लिखा होता है ना, इसीलिए। अब जब वो ये कहता है तो सारा को थोड़ा कन्विंसिंग लगता है और वो इस बात को मतलब भूल जाती है। अब आगे डिनर खत्म होने के बाद टोनी सारा को अपना नंबर भी देता है और कहता है कि तुम जब चाहो मुझे कॉल कर लो, मैं फ्री हूँ। सारा भी शर्माते हुए चली जाती। अगली सुबह सारा अपनी जॉगिंग खत्म करके कैफे में जाती है जहाँ अचानक से माइल्स पहुंच जाता है। अब सारा उसको देखते ही एकदम से घबरा जाती है और उसे अपने से दूर रहने के लिए कह देती है। वो जब नहीं मानता तो सारा तब माइल्स को चिल्लाकर कहती है कि तुम मेरा एलिस से पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? माइल्स भी हंस के कहता है, ये तो बस कोइंसिडेंस है, मैं कल ही यहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम भी यहीं पर आने वाली हो। सारा तब भी माइल्स की कोई बात नहीं सुनती और उसे वहां से चले जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद माइल्स को फिर जाना ही पड़ता है और तब जाकर होती है सारा शांत। अब रात में सोते वक्त सारा अपने और माइल्स के उन झगड़ों को याद करने लग जाती है जिसके तुरंत बाद वो इंसिडेंट हुआ था। दोस्तों, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? वो इंसिडेंट मतलब जो स्टार्टिंग में हुआ था जब माइल्स के हाथों पर खून लगा हुआ था, वो वाला, जब पुलिस ऑफिसर आई थी वो वाला। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब सुबह हो जाती है और जैसे सारा की नींद खुलती है वो अपने बेड पर जैक को देखती है। हो, वही सारा का फैन जिसने बीच पर सारा के साथ फोटो ली थी। जैक वहां पर बिना कपड़ों के साथ होता है और उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि वो सारा के साथ गलत करने आया है। सारा उसको देखते ही एकदम जोरों से चिल्लाती है। जैक उसे कहता है, मैं तुम्हारा फैन ही नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सारा फिर बेडरूम से भागते हुए किचन में जाने लग जाती है और उसी समय वो पुलिस ऑफिसर्स को भी कॉल करके इस जैक के बारे में बता देती है। जैक भी सारा के पीछे पीछे आ रहा होता है और बार बार बस यही कह रहा होता है कि बस मैं तुम्हारा फैन नहीं, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ और बस तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। अब सारा खुद को बचाने के लिए अपने हाथ में नाइफ ले लेती है और जैक को अपने से दूर रहने के लिए कह देती है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और जैक कार का सायरन सुनकर वहां से भाग खड़ा होता है। अब आगे दिखाते हैं तो सारा जैक वाली बात एलिस को बताती है। एलिस भी उसे कहती है कि मैं वहां आ रही हूँ। इसके कुछ देर के बाद एलिस पहुंच भी जाती है और सारा को हक करते हुए कहती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
फिर एलिस के आने के बाद सारा थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और तब सारा उसे माइल्स के बारे में भी बताती है कि वो भी यहाँ पहुँच चुका है पर पता नहीं कैसे। मैंने आज सुबह उसको एक कैफ़े शॉप में देखा। एलिस तब सारा से कहती है कि एक काम करो ना, तुम ये सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर्स को बता दो कि तुम्हारी लाइफ पर खतरा है। पर सारा ये भी कहती है कि यार हो सकता है कि शायद ये सच में कोइंसिडेंस हो, क्योंकि मेरे चिल्लाते ही वो कैफ़े से भाग गया था। उसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। इसके बाद एलिस सारा को एक पेपर स्प्रे और कुछ गोल्फ बैट्स देती है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए ध्यान रखना। अब आगे एलिस सारा से कहती है कि सुनो, मैं आज यहीं रुकती हूँ, पर हाँ कल मुझे वापस एले जाना होगा। इसके लिए सारा मान जाती है। अब अगले दिन जब सारा सुबह अपना नोवेल लिख रही होती है, तभी वहां पर माइल्स आ जाता है, जिसे पहले तो देखकर सारा डर जाती है कि ये फिर क्यों आ गया। पर फिर माइल्स अच्छी टोन में कहता है, देखो मुझे तुमसे एक बात करनी है। माइल्स की काफी रिक्वेस्ट करने के बाद सारा मान जाती है और फिर दोनों बात करने लग जाते हैं। माइल्स सारा से कहता है, मैंने उस दिन तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी यार। सारा पूछती, फिर तुमने उस दिन एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया, ये बताओ। मुझे लगा था तुम मर गई हो और मेरे सामने तुम्हारी डेड बॉडी है, तो मैंने इसीलिए एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया, क्योंकि मैं पकड़ा जा सकता था जबकि मैंने कुछ किया नहीं। मैं जब उस रात घर के अंदर आया और मैंने तुम्हें उस हालत में देखा तो मैं पूरी तरह सच में शॉक हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारा तब भी माइल्स की बातों को सच नहीं मान रही होती है और फिर माइल्स सारा से पूछ ही लेता है, तुम बार बार कह रही हो कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, पर क्या तुमने मुझे देखा था कि मैं तुम पर हमला कर रहा हूँ? सारा जवाब देती है कि नहीं, मैंने देखा तो नहीं था कि मुझ पर किसने हमला किया, क्योंकि हमला पीछे से मेरे सर पर हुआ था और मैं बेहोश हो गई थी। माइल्स आगे सारा से कुछ कहने वाला होता है कि तभी वहां पर एलिस पेपर स्प्रे लेकर आ जाती है और सीधे माइल्स की आंखों में मारने लगती है। माइल्स जोरों से चिल्लाता है और फिर एलिस उसे गोल्फ बैट से कई बार मारती है। फिर माइल्स वहां से भाग जाता है। ये चल क्या रहा है? सारा फिर एलिस से पूछती है, तुमने उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? जिस पर वो सारा को जवाब देती है कि अब मैं तुम्हारी लाइफ को लेकर 1% भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। अगर उसने अगली बार तुम्हें किसी भी तरह हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगी। सारा फिर एलिस को शांत करते हुए वो सब बातें बताती है जो माइल्स उसे कह रहा था। अब इसे सुनकर एलिस सारा से कहती है कि वो झूठ बोलने में काफी अच्छा है, तुम्हें ये नहीं पता क्या वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, पर तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि कैसे उस रात तुम जिंदा बची थी। इसके बाद एलिस वहां से अपने घर एले चले जाती है और सारा टोनी को कांटेक्ट करके उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। यहाँ तक कि सारा टोनी को माइल्स और जैक के बारे में भी बताती है। तो टोनी उसे कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी जरा सा भी कुछ डर लगे तो तुरंत मुझे कॉल कर सकती हो तुम। ऐसे ही दोनों की बातें चल रही होती है और रात को डिनर करते वक्त दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को पहले किस करते हैं एंड देन आफ्टर दे गेट परम सुख। अब सुबह टोनी जाते हुए सारा से ये कहते हैं कि देखो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। सारा भी जवाब देती है, मैं भी। टोनी वहां से जाने ही लगता है, पर आगे कुछ दूरी पर वो एक टूरिस्ट से बात करता है जो कि जैक ही है। अब सारा ये देख लेती है और उस टूरिस्ट के वहां से जाने के बाद वो टोनी से पूछती है कि तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे। जवाब में टोनी कहता है कि अरे कुछ नहीं, वो मुझसे बस एड्रेस पूछ रहा था, मैंने उसको बता दिया। अब सारा टोनी को बताती है कि वो आदमी ही तो जैक था और कहीं तुम मुझसे मिले हुए तो नहीं हो। टोनी उसको कहता है कि देखो, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था कि वही जैक है, मेरा विश्वास करो। फिर सारा उसकी बात तो मान जाती है, पर उसके मन में कहीं ना कहीं टोनी को लेकर थोड़ा शक भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अगले 1 घंटे तक टोनी को छिप कर पीछा करती है और एंड में देखती है कि टोनी उसके घर में एक रस्सी और डक टेप लेकर आ रहा है। सारा को ये देखकर ऐसा लगता है कि टोनी उसे रस्सी से बांधकर उसे मारने आ रहा है और वो जैक के साथ मिला हुआ है। इसलिए सारा टोनी को अपने घर के बाहर ही रोक देती है और पूछती है, ये सभी सामान कहाँ लेकर आ रहे हो तुम?" टोनी कहता है, मैंने तुम्हारे गार्डन में एक टूटा हुआ चेयर देखा, उसे ही ठीक करने के लिए लाया हूँ। जो सच बात भी थी, क्योंकि सारा के गार्डन की चेयर टूटी हुई थी और टोनी ने उसको देख भी लिया था। फिर भी अपने शक की वजह से सारा टोनी पर भरोसा नहीं कर पाती और उसे कहती है, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी अभी। लेकिन टोनी सारा को समझाने की कोशिश करता है, यार तुम क्या बातें कर रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर सारा मानती नहीं और टोनी को वहां से फिर उदास होकर जाना पड़ जाता है। आगे ये बात सारा एलिस को भी बताती है और एलिस उसे कहती है कि तुमने ओवर रिएक्ट किया है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि टोनी सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। अब इस बात पर गौर से सोचने के बाद सारा को समझ आ जाता है कि हाँ यार, टोनी सही था, मैंने उसके साथ गलत किया, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। पर वो ये करती इससे पहले ही सारा के ऊपर एक और मुसीबत आ जाती है, उसका लैपटॉप कोई चुरा लेता है और तभी उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि जैक का ही कॉल था। आगे हमें पता चलता है कि सारा का लैपटॉप जैक के पास है और वो उसके बदले सारा से $1,00,000 की मांग कर रहा है। दैट्स ह्यूज। इतने पैसे मांगने का रीजन था कि उस लैपटॉप में सारा ने नई नोवेल की पूरी डॉक्यूमेंट लिखी थी, जो कि वो पिछले 1 साल से लिख रही थी। इसलिए वो डॉक्यूमेंट तो सारा के लिए बहुत जरूरी था। अब सारा ये बात पुलिस ऑफिसर्स को भी बताती है, पर वो सारा से कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उसके कॉल को ट्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सारा टोनी के पास जाती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी भी मांगती है, फिर उसको लैपटॉप वाली बात भी बताती है। उसके बाद टोनी और सारा मिलकर एक प्लान बनाते हैं, दोनों चेक के लिए नकली नोट्स बनाते हैं
और जैक के बताए हुए लोकेशन पर वो नकली नोट्स लेकर जाते हैं। अब वहां पर जैक उन पैसों को तो ले लेता है, पर जल्द ही उसको भी पता चल जाता है कि ये पैसे नकली हैं। पर इससे पहले कि जैक कुछ करता, टोनी उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैक टोनी के पैर को इंजर्ड करके वहां से भाग जाता है और इस तरह इन दोनों का प्लान काफी बुरी तरह फेल हो जाता है। हालांकि इससे एक चीज अच्छी हुई थी, सारा को लैपटॉप तो मिल जाता है, पर इससे होता यह है कि वो टोनी के और करीब आ जाती है, क्योंकि टोनी ने उसकी मदद की थी और उसके लिए बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने को तैयार हो गया। इसके बाद दोनों साथ में रहने लग जाते हैं, पर जल्द ही ये खुशी दुख में बदल जाती है जब अगली सुबह सारा की नींद खुलती है और वो टोनी को मरा हुआ अपने बेड पर देखती है। टोनी को किसी ने कई बार नाइफ से स्टैब करके मार दिया था और ये देखकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। आगे पुलिस ऑफिसर्स आकर टोनी की डेड बॉडी को वहां से लेकर जाते हैं और सारा ये फैसला करती है कि कैसे भी करके अब टोनी के मर्डर को ढूंढ निकालूंगी। उसी शाम को सारा को जैक का कॉल आता है, जिससे उसे बहुत बड़ा सच पता चलता है। जैक सारा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें पाने की हर कोशिश की है। जैसे पिछले सारे हमले मैंने ही तुम पर किए ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा पाऊं, जिसके लिए तुमने अपने हस्बैंड को जेल भिजवा दिया। अब इतना कहकर जैक हंसने लग जाता है और सारा तभी समझ पाती है कि माइल्स सच कह रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सारा फिर माइल्स से मिलती है और उसे माफी मांगती है कि इतने महीनों से मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, मैंने तुम पर विश्वास भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो। माइल्स भी सारा के सच जानने से काफी खुश होता है और वो सारा से कहता है कि देखो, तुम ये बात पब्लिकली बता दो बस कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी, ताकि मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाऊं यार। असल में हुआ यह था कि उस इंसिडेंट के बाद माइल्स को उसकी जॉब से निकाल दिया गया। उसकी इमेज एक मर्डर की इमेज बन गई, जिसकी वजह से माइल्स को कहीं भी अब जॉब नहीं मिल पा रही थी। सारा भी इसके लिए मान जाती है और उसी रात घर जाते वक्त जैक सारा पर हमला कर देता है। तभी वहां पर माइल्स, जो कि सारा को थैंक यू कहने आया था, वो वहां पर आता है, तो फिर सारा को बचाने के लिए वो जैक को ही मार डालता है। आगे माइल्स सारा से कहता है कि प्लीज तुम ऑफिसर से ये कह देना कि तुमने जैक को सेल्फ डिफेंस में मार दिया, क्योंकि वो सही भी होगा, वरना मुझे वापस जेल जाना पड़ेगा। सारा भी मान जाती है। आगे ऑफिसर्स आकर जैक की डेड बॉडी लेकर जाते हैं और सारा उनसे कहती है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से मुझे पूरी तरह मारने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में से मार दिया। सारा फिर लाइव आकर सबको ये बात बता देती है कि 1 साल पहले जैक ने मुझे मारने की कोशिश की थी, माइल्स ने नहीं। इसके बाद माइल्स एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और उसे जॉब मिल जाती है। इसके बाद माइल्स और सारा बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि अब इनके बीच कोई कंफ्यूजन नहीं था ना, इसीलिए। अब आगे एक रात जब दोनों डिनर करके बात कर रहे होते हैं कि तभी दोनों काफी करीब आ जाते हैं और माइल्स सारा को किस करने जाता है। सब कुछ नॉर्मल होता है, तभी माइल्स अचानक से सारा को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है और उससे कहता है कि मैंने ही 1 साल पहले तुम्हें मारने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम अपने नोवेल को पब्लिश करने के लिए अपने पब्लिशर के साथ एक्स्ट्रा रिलेशन बना रही हो। उसी वजह से मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी, पर तुमने एक अच्छी वाइफ की तरह उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करने के बजाय मुझे जेल भिजवा दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन इस बार नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें माइल्स का सच पता चल जाता है कि टोनी को भी उसी ने मारा, क्योंकि वो सारा के करीब आ रहा था। आगे सारा के बेहोश होने के बाद माइल्स उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है और वहां ऐसा सिनेरियो बनाता है कि जैसे सारा ड्रिंक करके अपने आप स्विमिंग पूल में गिर गई और वहां उसकी मौत हो गई। पर तभी वहां सामने से एलिस आ जाती है, जो इस बार माइल्स को मार कर गिरा देती है और सारा को होश में लाती है। जिसके बाद माइल्स दोनों पर हमला कर देता है, पर उसी वक्त सारा बियर बोतल को तोड़कर माइल्स के पेट में घुसाकर मार देती है। मूवी के एंडिंग में हम सारा को एलिस के साथ बीच पर देखते हैं, जहां सारा टोनी को याद करते हुए बड़ी दुखी हो रही होती है और फिर वो एलिस से कहती है कि अब मेरी नेक्स्ट नोवेल लव स्टोरी पर होगी। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।